दम में कौरव योद्धाओं ने सामूहिक रूप से मानवीय युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर एक साथ हमला करने का फैसला किया। महाभारत के महाकाव्य में कुछ प्रसंग अर्जुन और सुभद्रा के युवा और बहादुर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु जितनी भावना और त्रासदी को उजागर करते हैं। हालांकि अभी भी एक किशोर अभिमन्यु की बहादुरी और युद्ध में कौशल बेजोड़ थे और उनकी मृत्यु ने कुरुक्षेत्र युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। अभिमन्यु का जन्म अपने समय के सबसे महान तीरंदाज अर्जुन और कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। पांडवों के निर्वासन के दौरान उनके साथ पले बढ़े अभिमन्यु को कम उम्र से ही युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था और वह धनुष का उपयोग करने में विशेष रूप से निपुण थे। उन्हें अपने पिता की युद्ध क्षमता और कृष्ण का दिव्य ज्ञान विरासत में मिला, जिससे वे अपनी युवावस्था के बावजूद एक दुर्जेय योद्धा बन गए। उनकी सबसे बड़ी चुनौती का क्षण कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन आया। कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य ने लगभग अजेय सैन्य संरचना तैयार की, जिसे चक्रव्यूह के नाम से जाना जाता है। एक सर्पिल, भूल भुलैया, युद्ध संरचना। इस गठन को दुश्मन की सेनाओं को फंसाने और नष्ट करने के लिए बनाया गया था और केवल कुछ योद्धाओं को पता था कि इसे कैसे तोड़ना है। अर्जुन, चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाले कुछ लोगों में से एक, उस दिन एक और कौरव रणनीति द्वारा युद्ध के मैदान से दूर खींचा गया था। जैसे ही पांडवों ने गठन को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष किया, अभिमन्यु आगे बढ़ गए। अपनी मां के गर्भ में रहते हुए उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा को रहस्यों को समझाते हुए सुना था। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन समझाता कि गठन से कैसे बाहर निकला जाए, सुभद्रा सो गई थी और इस प्रकार अभिमन्यु ने केवल उसमें प्रवेश करना सीखा, लेकिन बचने का तरीका नहीं सीखा। इसके बावजूद युवा योद्धा ने स्वेच्छा से कम गठन को तोड़ने और अन्य पांडव योद्धाओं के लिए रास्ता खोलने की अपनी क्षमता पर विश्वास किया। युधिष्ठिर, भीम और अन्य लोग अभिमन्यु की साहसिक योजना का समर्थन करने के लिए सहमत हुए, जिसका उद्देश्य उनका अनुसरण करना और उनकी रक्षा करना था। बेजोड़ साहस के साथ अभिमन्यु ने आसानी से दुश्मन के रैंकों को पार करते हुए चक्रव्यूह में धावा बोल दिया। उनके तीर सटीकता के साथ उड़ते थे और कोई भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था। अभिमन्यु की युवा ऊर्जा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अभेद्य कौरव रक्षा को भेदने की अनुमति दी। हालांकि जैसे जैसे अभिमन्यु ने गठन में अपना रास्ता और गहरा किया, कौरवों ने द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और अन्य लोगों के नेतृत्व में एक क्रूर रणनीति अपनाई। उन्होंने तुरंत प्रवेश द्वार को सील कर दिया, जिससे अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में अभिमन्यु का पीछा करने से रोका जा सका। अभिमन्यु ने खुद को दुश्मन के सबसे बड़े योद्धाओं के बीच में अकेला फंसा हुआ पाया। अनुभवी योद्धाओं से घिरे होने के बावजूद अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सहित कई प्रसिद्ध कौरव सैनिकों को हराकर अपना स्थान बनाए रखा। उनके कौशल और बहादुरी ने महानतम योद्धाओं को भी चकित कर दिया। हालांकि अभिमन्यु की स्थिति तेजी से विकट होती गई, क्योंकि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और कोई अतिरिक्त बल नहीं था। धर्म और निष्पक्ष युद्ध की संहिताओं की अवहेलना करने वाले एक कदम में कौरव योद्धाओं ने सामूहिक रूप से मानवीय युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर एक साथ हमला करने का फैसला किया, जो आमतौर पर एकल युद्ध को निर्देशित करता था। कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को पीछे से तोड़ दिया, जिससे वह बिना किसी प्राथमिक हथियार के रह गया। द्रोण ने अपने रथ को नष्ट कर दिया, अश्वत्थामा ने अपने घोड़ों को मार डाला और कृपाचार्य ने अपने रथ चालक को मार डाला, जिससे युवा योद्धा रक्षाहीन हो गए। अपने रथ और धनुष के बिना भी अभिमन्यु ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक तलवार और ढाल उठाई और कई और कौरव सैनिकों को मारते हुए बहादुरी से लड़ना जारी रखा। आखिरकार उनकी तलवार टूट गई और उनकी ढाल टूट गई। अवज्ञा के अंतिम कार्य में अभिमन्यु ने एक हथियार के रूप में रथ का पहिया उठाया
जो महाभारत में भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध हाव भाव की याद दिलाता है। उनके अविश्वसनीय साहस के बावजूद कौरव योद्धाओं की सरासर संख्या और अपमानजनक रणनीति ने उन्हें अभिभूत कर दिया। दुशासन के पुत्र कर्ण और अन्य लोगों के नेतृत्व में एक समन्वित हमले में अभिमन्यु मारा गया था। महान युवा नायक दुश्मनों से घिरा हुआ गिर गया। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही उसकी जान ले ली गई। जब अभिमन्यु की मृत्यु की खबर अर्जुन तक पहुंची, जो अभी भी युद्ध के मैदान से दूर था, तो वह दुख और क्रोध से भर गया। अर्जुन ने सिंधु के राजा जयद्रथ को मारने की कसम खाई, जिन्होंने पांडवों को अभिमन्यु का अनुसरण करने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी प्रतिज्ञा ने महाभारत के सबसे नाटकीय और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक, जयद्रथ की हत्या के लिए मंच तैयार किया। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत की सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। यह युद्ध की त्रासदी का प्रतीक है, जहां सबसे बहादुर और सबसे निर्दोष लोगों की जान भी संघर्ष की क्रूरता में चली जाती है। भारी बाधाओं के बावजूद उनकी वीरता और अपने कर्तव्य से पीछे हटने की उनकी अनिच्छा को एक सच्चे योद्धा के परिभाषित गुणों के रूप में मनाया जाता है। हालांकि उनका जीवन छोटा हो गया था, लेकिन अभिमन्यु की विरासत कायम रही और उनका पुत्र परीक्षित कुरु राजवंश का अंतिम शासक बन गया।